भाई भगवान की मूर्ति कौन है? यहां बैठा हर एक प्राणी, वही तो उसकी मूर्ति है। और यदि मैं उसको धिक्कारा करूंगा भैया, उसमें द्वेष रखूंगा, उसमें छुआछूत रखूंगा, तो भगवान मुझे मिलने वाले नहीं हैं। हमने जगन्नाथ के भक्त को छोड़ करके जगन्नाथ को पकड़ने की लालसा रखी जरूर है, किंतु भैया भगवान कहते हैं दासानुदासो भवितास्म भूयो, मेरा चरण पकड़ो या ना पकड़ो, मेरे भक्त का चरण पकड़ लो, मैं तो दौड़ा हुआ चला आऊंगा। बोलो राधे राधे। इसलिए प्यारे, हर एक प्राणी में परमात्मा का, श्री राम का ही आप दर्शन करो। हाँ, आप जरूर अपने जीवन में भाई स्वच्छता, पवित्रता, इसके नियम तो बरतना पड़ेगा। लेकिन महाराज जी, मैं तो देख रहा हूं कि राजनीतिक दल के रोटी सेकने वाले आज ऐसे ऐसे हमारे यहाँ भक्त पड़े हैं, संत रविदास जैसे भक्त हैं। हाँ, अगर वो थोड़ा किसी अन्य वर्ग में आते हैं तो लोग कहते हैं अरे भैया ये अपने बगल, लेकिन नहीं प्यारे, मैं कहता हूं किस बात का छुआछूत आप रख रहे हो, किस बात की जात पात रख रहे हो। भगवान ने 4 वर्णाश्रम बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कर्म बनाया, कर्म बांटे कि भैया आप ऐसी सी सृष्टि चलाने के लिए। अब भैया अभी जिला को संभालना है तो कोई डीएम, एसडीएम, एसपी, डीएसपी, 4 पद हैं। अब वो पद है सरकारी सब। उसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्णाश्रम बांट दिया, एक बाप का बेटा है। और मेरे माई बाप कोई और इन्हें अलग करना नहीं चाहता। ये नई नई राजनीतिक पार्टी अपनी रोटी सेकने के लिए ही विडंबना डाल रही। आज एक 27 साल का युवक महाराज जी, एक संत, एक समाज को नई दिशा देने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, एक ऐसी बीमारी महाराज इस समाज में महाराज जी जो कैंसर की तरह खा रही है हमारे समाज को, हमारे अपनों को हमसे दूर किए दे रही है। और यदि पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जैसे महान संत इस बीमारी से लड़ने के लिए कदम को आगे बढ़ाया है, तो कुछ गीदड़ दामोदर यादव जैसे 1000 बात विघ्न डालने के लिए तैयार बैठा रहता है। लेकिन हम सभी संत महात्मा में छोटा सा दास, मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ, शायद हजारों संतों का आशीर्वाद उनके साथ है, वो ऐसे ही आगे जाएंगे महाराज जी, उनको कोई रोकने वाला नहीं, कोई नहीं रोक सकता। निरंतर देश के लिए वो लड़ता था, लड़ता है और लड़ता रहेगा, और ऐसे गीदड़ चिल्लाते रहेंगे, ये काम है। और यदि इस बीमारी से ना लड़ा गया मेरे माई बाप, तो समाज में हमारा देश बांग्लादेश जैसा बनने की बहुत विषम परिस्थिति है, कल्पना नहीं की जा सकती इसकी। हम आप केवल कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। एक समय कश्मीर, कोई नहीं सोचा था कि वहां इतने पंडितों, इतने लोगों की हत्या होगी, मारा जाएगा, कश्मीर हमसे दूर जाएगा। इसीलिए दूर गया क्योंकि वहां पर भी भेदभाव था। ब्राह्मण अपनी महासभा निकालता है, क्षत्रिय अपनी करनी सेना कह करके महासभा निकालता है, वैश्य अपना निकालता है, शूद्र अलग निकालता है। कभी उसने ये नहीं कहा कि भैया हम एक हिंदू महासभा निकाल रहे हैं। और जब कोई ऐसा संत आया तो विरोधाभास। भैया समाज अब शस्त्र के साथ साथ, शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी आवश्यकता पड़ चुकी है। मैं ये नहीं कहता मेरे माई बाप, मेरे भाई, मेरे बंधु कि आप किसी को मारने के लिए रखो। आप शस्त्र को किसी के ऊपर प्रहार कर, अरे भैया हमारे देवी देवता का वो एक
पहचान है। और दशहरा जैसे समय में हमको आपको शस्त्र पूजन करना चाहिए, तो ऐसी पद्धति को क्यों बंद किया जा रहा है? हाँ, और यदि अभी बदलाव न लाया गया तो समाज से हम ही एक दिन दूर जाने से कोई रोक नहीं सकता। हमारे ही अपने हमसे बैर बन जाएंगे। इसलिए अपने बच्चों को, अपने बेटियों को, मेरे माई बाप खूब इंग्लिश मीडियम विद्यालय में भेजो। नागालैंड, इंग्लैंड, कनाडा, जहां मर्जी हो वहां पढ़ने के लिए भेजो। लेकिन उसके साथ साथ रानी लक्ष्मीबाई वीरांगनाओं की धरोहर भी सिखाओ। महाराणा प्रताप की शूरता वीरता को भी बताओ। वीर संभाजी के बारे में बताओ कि कैसे वो अपना जीवन बलिदान कर दिए। केवल लड़ते लड़ते वो सिख कैसे देश के लिए कभी अपने धर्म को नहीं बदला, अपने आप को चुनवा दिया। क्यों नहीं बताते ये? प्यारे, अपनी बेटियों को सिखाओ वीरांगनाओं का सौहर। अपनी बेटियों को सिखाओ वीरांगनाओं का सौहर। हाँ, बताओ उन्हें कि रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, शिवाजी कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे। देश आजाद होने के बाद तो भैया अकबर की चर्चा किताबों में डाल दी गई। कहां गया वो महाराणा प्रताप का चरित्र? वो चेतक के बलिदान कहां गया? हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे वीर महान हुए जिनको हम आप जानते नहीं हैं, बताया ही नहीं जाता। बताया जाता है कि अकबर महान थे। अब समय बदल चुका मेरे माई बाप। गीदड़ों को महान बताने से भैया कोई बलवान बनने वाला नहीं है। हमारा समाज, हमारा हिंदू जाग रहा है। हाँ, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म